अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हबीब नियाजी विद ओ लेवल फिज़िक्स। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डायनेमिक्स के पोर्शन को स्टडी किया। हमने डेफिनेशन ऑफ फोर्स देखी और टाइप्स ऑफ फोर्सेस देखी। आज हमने एडिशन ऑफ फोर्स देखनी है। एडिशन ऑफ फोर्स से पहले हमें पता होना चाहिए कि कुछ क्वांटिटीज स्केलर्स होती हैं और कुछ वेक्टर्स होती हैं। पहले हम स्केलर और वेक्टर्स को स्टडी करेंगे और फिर उसके बाद हम एडिशन ऑफ फोर्सेस को देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। आइए लेक्चर की तरफ चलते। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वेल, बिफोर स्टार्टिंग विथ एडिशन ऑफ फोर्सेस वी मस्ट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। द स्केलर क्वांटिटीज की डेफिनेशन देखते हैं। The physical quantities that can be completely described by their magnitude only are called scalar quantities. Physical quantities कौन सी होती हैं? Physical quantities कौन सी होती हैं? The quantities which can be measured accurately are called physical quantities. ऐसी quantities जिनको सही measure किया जा सके उनको फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। डायरेक्शन के और मैग्नीट्यूड के लिहाज से फिजिकल क्वांटिटीज़ की दो टाइप्स हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज़ में सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है उनकी, और मैग्नीट्यूड के ज़रिए वो कंप्लीटली डिस्क्राइब हो जाती हैं, जबकि वेक्टर क्वांटिटीज़ के अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का होना भी ज़रूरी है। एग्जाम्पल लेते हैं। आप किसी शॉप पे जाते हैं और आप कहते हैं मुझे 5 kg शुगर चाहिए। 5 kg, जहां 5 न्यूमेरिक वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू, और kg उसका यूनिट है। न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट को मिला के कहते हैं मैग्नीट्यूड। आपने शॉपकीपर से कहा कि मुझे 5 kg शुगर चाहिए, तो शुगर एक स्केलर क्वांटिटी है। kg जो आप शुगर की क्वांटिटी ले रहे हैं, मैस, वो स्केलर क्वांटिटी है, तो वो सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब हो गई है। जबकि अगर कोई क्वांटिटी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी डिस्क्रिप्शन के लिए चाहिए क्वांटिटी को, तो उस क्वांटिटी को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। The physical quantities that can be completely described by their magnitude along with the direction are called vector quantities. For example, अगर आपसे कोई पूछता है कि आपके घर से आपके स्कूल तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, तो आप कहते हैं जी ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और इसको एरो से शो करते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। देखें, इसकी मैग्नीट्यूड है 2 किलोमीटर और इसकी डायरेक्शन एरो से शो की गई है। द क्वांटिटीज विच रिक्वायर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटी को आम अरिथमेटिक रूल से ऐड किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं मैंने 2 दफ़ा शुगर ली, 5 kg एक दफ़ा और 2 kg दूसरी दफ़ा, तो आपने सिंपल अरिथमेटिक एडिशन के साथ इनका आंसर निकाल लिया 7 kg। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज़ को इसकी तरह ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे जो है वो ख़ास किस्म की डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ को ऐड करने के लिए हेड टू टेल रूल यूज़ होता है या लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज़ होता है। आपके ओ लेवल के कोर्स में ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। आप ये देखें कि किसी ने कहा ये डायरेक्शन है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। किसी ने कहा कि सर हबीब नियाजी 2 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गए। 2 किलोमीटर ईस्ट की तरफ पहले स्केल बना लेते हैं कि 1 किलोमीटर के लिए हम
1 सेंटीमीटर की लाइन लगाएंगे। सो सर हबीब 2 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गए, 2 सेंटीमीटर की लाइन, ये मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन। और फिर सर हबीब 3 किलोमीटर जो है वो नॉर्थ की तरफ गए। 3 किलोमीटर के लिए हम 3 सेंटीमीटर की लाइन लगाएंगे, ये नॉर्थ की तरफ 3 सेंटीमीटर है। आप देखें कि टोटल जो है इसको 5 सेंटीमीटर नहीं किया जा सकता, डायरेक्शन इन्वॉल्व है। यहाँ पे ये होगा रिजल्टेंट वेक्टर या इनका रिजल्ट। सो इसे कहते हैं हेड टू टेल रूल। सिंपली हमने अब ये याद रखना है कि जिस तरह स्केलर क्वांटिटीज़ को हम ऐड करते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ को उस तरह ऐड नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे ख़ास किस्म की डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है। एडिशन के वक्त हमें वो डायरेक्शन भी देखना होती है। सो स्केलर क्वांटिटीज़ कैन बी completely described by their magnitude only. Vector quantities require magnitude and direction as well for their complete description. Scalar quantities can be added or subtracted by simple arithmetic rules, but vector quantities cannot be subtracted or added by simple arithmetic rule. Instead, a special rule, head to tail rule, is used for the subtraction and addition of vectors. Another rule is law of parallelogram, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। स्केलर क्वांटिटीज़ की एग्जांपल्स याद रखनी हैं और वेक्टर्स की भी एग्जांपल्स याद रखनी हैं। इनसे रिलेटेड कैम्ब्रिज में क्वेश्चन आते हैं। ये मैंने 2 क्वेश्चन कैम्ब्रिज से लिए हैं, आप इन 2 क्वेश्चंस को देखिएगा, हम सॉल्व करते हैं। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर अबाउट मोशन, विच स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब वेक्टर क्वांटिटीज। हमने देखना है कि इन 4 स्टेटमेंट्स में से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स में वेक्टर क्वांटिटीज को स्पेसिफाई किया गया है, यानी एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं जो वेक्टर हैं। फर्स्ट देखते हैं, A plane flies to east for 600 किलोमीटर। इस स्टेटमेंट में देखें, ये न्यूमेरिक वैल्यू है और ये डायरेक्शन है। इस स्टेटमेंट के अंदर डायरेक्शन और न्यूमेरिक वैल्यू दोनों हैं, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी को स्पेसिफाई करती है। नेक्स्ट, A runner's average speed in a race around a track is 5 मीटर पर सेकेंड। स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इसमें किसी किस्म की कोई डायरेक्शन नहीं, तो ये वेक्टर क्वांटिटी को डिस्क्राइब नहीं कर रही। नेक्स्ट, अ स्नेल क्रॉल्स एट 3 मिलीमीटर पर सेकेंड इन अ स्ट्रेट लाइन टूवर्ड्स फूड। देखें, ये न्यूमेरिक वैल्यू है, ये स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन है, तो ये भी डिस्क्राइब कर रही है वेक्टर क्वांटिटी को। A tourist travels 500 किलोमीटर ऑन अ जर्नी। इसमें कहीं भी डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू है, तो इसमें स्केलर क्वांटिटी डिस्क्राइब की गई है, वेक्टर नहीं की गई। अब आप देखें, 600 किलोमीटर, किलोमीटर तो डिस्टेंस का यूनिट है, लेकिन और हमने कहा कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, तो ये वेक्टर कैसे हो गई? अगर डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन भी हो तो डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो इसका मतलब है कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी में डिस्प्लेसमेंट आता है। तो यहाँ पे 600 किलोमीटर के साथ चूँकि ये डायरेक्शन भी गिवन है, तो हम कहते हैं कि इसमें डिस्प्लेसमेंट की बात की गई है। इसको देखें जी, मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड है, बेसिकली स्पीड, और हमने कहा कि स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी है, लिहाजा ये स्केलर है। लेकिन अगर जहाँ पे भी स्पीड के साथ डायरेक्शन आ जाती तो वही स्पीड जो है वो वेलोसिटी बन जाती और वो वेक्टर बन जाती। यहाँ पे देखें, मिलीमीटर पर सेकंड है, ये भी एक स्पीड ही है, क्योंकि मीटर पर सेकंड या मिलीमीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर सेकंड ये स्पीड के ही यूनिट्स हैं। यहाँ पे स्पीड के साथ स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन आ गई तो वही स्पीड क्या बन गई, वेलोसिटी। इसलिए इस स्टेटमेंट के अंदर, स्नेल वाली स्टेटमेंट के अंदर वेक्टर क्वांटिटी को डिस्क्राइब किया गया है।
यहाँ पे 500 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हुआ है, कोई डायरेक्शन नहीं है, वो डिस्टेंस ही है। डिस्टेंस या लेंथ स्केलर क्वांटिटी है। अगर डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन आ जाए डिस्प्लेसमेंट बन जाता है, अगर स्पीड के साथ डायरेक्शन आ जाए वेलोसिटी बन जाती है। ये फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये भी कैम्ब्रिज में आ चुका है। आ स्टूडेंट स्टडीज सम इक्वेशंस, ये फिजिक्स की इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं। पावर वर्क ओवर टाइम होता है, F इज इक्वल टू एम में होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास एंड एक्सेलरेशन, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ये इंपॉर्टेंट फार्मूलाए हैं जो फिजिक्स में यूज़ होते हैं। आपसे क्वेश्चन ये किया गया है, हाउ मैनी वेक्टर क्वांटिटीज आर कंटेन्ड इन द इक्वेशन, कि ये जो तीन इक्वेशंस हैं, पहले तो इनमें टोटल क्वांटिटीज काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वांटिटीज जहाँ पे डिस्क्राइब की गई हैं, बल्कि टाइम 2 दफ़ा आ चुका है, हम कह सकते हैं कि 8। इनमें आपने ढूंढना है कि वेक्टर क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं। पावर एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। पावर की और वर्क की स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, टाइम की स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये खास डायरेक्शन रखती है। मैस वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, मैस स्केलर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। टाइम हम पढ़ चुके हैं, वो स्केलर क्वांटिटी है। इस तरह ये एग्जांपल्स अप्लाई होंगी क्वेश्चंस के अंदर। यू मस्ट बी एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। और मज़ीद क्वेश्चन देखते हैं हम जो कैम्ब्रिज में आ चुके हैं। ये क्वेश्चन देखें जी, विच लिस्ट कंटेन्स ओनली स्केलर क्वांटिटीज, किस में स्केलर क्वांटिटीज, सिर्फ स्केलर की डिस्कशन हुई है। एक्सेलरेशन वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकती। डिस्टेंस स्केलर है, फोर्स वेक्टर है, स्पीड स्केलर है, ये भी नहीं हो सकती। क्यों कि हमसे पूछा गया है कि स्केलर का सेट कौन सा है। फोर्स वेक्टर, लेंथ स्केलर, टाइम स्केलर, ये भी नहीं हो सकती। लेंथ स्केलर, मास स्केलर, स्पीड स्केलर। तो इस क्वेश्चन की करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी है, कि डी के अंदर तीनों क्वांटिटीज जो है वो स्केलर क्वांटिटीज हैं। ये भी कैम्ब्रिज के पास पेपर से आ चुका है। प्रीवियस क्वेश्चन भी कैम्ब्रिज के पास पेपर से था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से हमने स्केलर क्वांटिटी को चूज करना है। द ब्रेकिंग फोर्स तो वेक्टर होती है भाई, ये तो इसका ऑप्शन नहीं हो सकती। द एफर्ट नीडेड, एफर्ट भी एक फोर्स होती है। टू हैमर अ नेल इनटू वुड, एफर्ट भी एक फोर्स होती है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। द हीट नीडेड टू बॉयल सम वाटर, हीट स्केलर क्वांटिटी है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। जबकि डी ऑप्शन में द थर्स्ट नीडेड टू लिफ्ट अ रॉकेट, थर्स्ट भी एक फोर्स है जो रॉकेट को ऊपर की तरफ फेंक रही है, ऊपर की तरफ ले जा रही है। तो इसका मतलब है करेक्ट ऑप्शन ये है।